पहले के समय में पंजाब भारत का मुख्य द्वार हुआ करता था। जितने भी आक्रांता भारत भूमि की ओर अपनी टेढ़ी नजर से देखते थे, उन्हें पंजाब में सिखों की रौद्रता का सामना करना पड़ता था। उसके बाद ही वह भारत में प्रवेश कर पाते थे। सिखों ने मुगलों से लेकर अंग्रेजों तक हर एक किसी के खिलाफ लड़ाई लड़ी है। सदियों तक उनकी लड़ाई का एक ही मकसद रहा कि इन आक्रांताओं को भारत से निकाल फेंका जाए। सिखों द्वारा अंग्रेजों के खिलाफ फूंका गया एक ऐसा ही आंदोलन था कूका आंदोलन, जिसने जंग आजादी के दौरान अंग्रेजों को नाको चने चबवा दिए थे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अवनीश और आज की वीडियो में मैं आपको कूका आंदोलन से जुड़ी हर एक बात से परिचित कराऊंगा। आगे बढ़ने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कूका आंदोलन की शुरुआत पंजाब से हुई थी, जिसकी नींव भगत जवारमल ने रखी थी। इसे सिख समुदाय का अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा आंदोलन माना जाता है। कहा जाता है इस आंदोलन को जवारमल ने अपने शिष्य बालक राम सिंह के साथ आरंभ किया, लेकिन बाबा राम सिंह ने इतिहास के पन्नों में इसे अमर करा दिया। इस आंदोलन का शुरुआती उद्देश्य सिखों की शुद्धता को बनाए रखना था। जवारमल के बाद उनकी इस मुहिम का मुख्य संचालन राम सिंह के हाथों में आ गया। अपने गुरु यानी भगत जवारमल के नक्शे कदम पर चलते हुए बाबा राम सिंह ने जातीय भेदभाव को समाप्त करना, मांस, शराब व नशीले पदार्थों के सेवन से परहेज, सिखों को समानता का अधिकार, महिलाओं को समानता का अधिकार, अंतर जातीय विवाहों को प्रोत्साहन समेत कई चीजों को कूका आंदोलन में शामिल किया। कूका आंदोलन पूरी तरह से बाल विवाह, शिशु हत्या और दहेज प्रथा के खिलाफ था। धीरे धीरे काफी लोग इन सारी चीजों से आकर्षित होने लगे और आंदोलन को अपना समर्थन देने लगे। कहा जाता है कि 1857 में बाबा राम सिंह ने अपने गांव में नामधारी संप्रदाय को गठित किया। उन्होंने देश विदेश के विभिन्न क्षेत्रों में 22 उपदेश केंद्रों की स्थापना की। दरअसल नामधारी संप्रदाय को कूका भी कहा जाता है। यहीं से इस आंदोलन का नाम निकला, कूका आंदोलन। नामधारी संप्रदाय के लोगों को सफेद कपड़े के अलावा किसी अन्य रंगों के वस्त्रों को धारण करने की अनुमति नहीं थी। इन्हें नल से पानी पीने की भी इजाजत नहीं थी। वह झील या कुएं से पानी निकालकर पीते थे। सिखों में शुद्धता को बरकरार रखने के उद्देश्य से शुरू हुआ यह आंदोलन 1860 के दशक में देखते ही देखते राजनीतिक हो गया। समाज पर इसका काफी गहरा असर पड़ा, जिसका नतीजा यह हुआ कि सिखों के अलावा अन्य समुदाय के लोग भी इस आंदोलन से जुड़ने लगे। इस आंदोलन के कर्ता धर्ता बाबा राम सिंह राजनीतिक स्वतंत्रता को धर्म का ही हिस्सा मानते थे। वहीं दूसरी ओर देश में अंग्रेज पूरी तरह से अपना पैर पसार चुके थे। सारी चीजें उनके कंट्रोल में थी। नतीजा यह हुआ कि नामधारी सिख बहिष्कार और असहयोग के सिद्धांत पर सामने आए और अंग्रेजों का विरोध करना शुरू कर दिया। अंग्रेजों के बहिष्कार में उन्होंने मूलतः अंग्रेजी शिक्षा संस्थानों का बहिष्कार किया, अंग्रेजों द्वारा बनाए गए कानूनों का बहिष्कार किया, कपड़ों का बहिष्कार कर स्वदेशी कपड़ों को धारण किया। देखते ही देखते अब कूका आंदोलन अंग्रेज विरोधी आंदोलन हो गया, जिसका उद्देश्य समाज में फैली कुरीतियों के साथ ही अंग्रेजों को देश से बाहर निकालना था। जैसे जैसे इनका विरोध बढ़ता जा रहा था, अंग्रेज भी सक्रिय होते जा रहे थे। सिखों के विद्रोह ने उन्हें सख्ते में डाल दिया था। सिख अंग्रेजों के लिए चुनौती बनते जा रहे थे। अब अंग्रेजों का मुख्य उद्देश्य इस आंदोलन को कुचलना था। उन्होंने इसके लिए धार्मिक टैक्टिक्स अपनाना शुरू किया। अंग्रेजों ने पंजाब में जहां तहां बूचड़खाने खोल दिए, जिसमें गायों को काटा जाने लगा। इससे क्षुब्ध होकर संगठन के करीब 100 सदस्यों ने 15 जून 1871 को अमृतसर और 15 जुलाई 1871 को रायकोट के बूचड़खाने पर धावा बोल दिया। अंग्रेजी अधिकारियों को वहां से खदेड़ दिया और सैकड़ों की संख्या में गायों को मुक्त कराया। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने इसके लिए रायकोट में 3, अमृतसर में 4 और लुधियाना में 2 नामधारी सिखों को सरेआम फांसी के फंदे पर लटका दिया था। अंग्रेजों को लगा था कि नामधारी सिख डर जाएंगे, लेकिन जिन मतवालों के जीवन का उद्देश्य ही अंग्रेजों को उनकी औकात दिखाना था, वो भला क्यों डरते। 1872 में ही नामधारियों ने मलेरकोटला पर हमला बोला। इस दौरान 10 लोग शहीद हो गए थे। अंग्रेज दहल चुके थे। उनकी नजरों में यह संगठन चुभने लगा था। इन्हें रोकने के लिए अब अंग्रेजों ने अपना सबसे विभत्स रूप दिखाया। इस हमले के बाद दुष्ट अंग्रेजों ने मलेरकोटला के परेड ग्राउंड में लगभग 60 से 65 सिखों को तोप से उड़ाकर शहीद कर दिया। इसमें एक 12 साल का बच्चा बिशन सिंह भी शामिल था। अंग्रेजों ने इस बच्चे को भी नहीं बख्शा। इसके ठीक बाद 1872 में ही अंग्रेजों ने आंदोलन के मुखिया बाबा राम सिंह को कैद कर लिया और उन्हें काला पानी की सजा दे दी। उन्हें रंगून जेल में भेज दिया गया। 1885 में बाबा राम सिंह चल बसे। उनके बाद बाबा हरि सिंह ने आंदोलन की कमान संभाली। अंग्रेजों के भीतर डर इतना अंदर तक व्याप्त हो गया था कि बाबा हरि सिंह को अंग्रेजों ने 21 साल तक एक गांव में नजरबंद करके रखा।
1906 में उनकी मृत्यु हो गई। अब बाबा प्रताप सिंह को कमान सौंपी गई। इसी बीच 1914 में प्रथम विश्व युद्ध आरंभ हो चुका था। अंग्रेजों को अब हर ओर से मदद की आवश्यकता थी। अंग्रेजों ने कुकाओं को भी अपनी ओर खींचने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हो पाए। इसके बाद जब महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया, तब उन्हें इस संगठन का भरपूर समर्थन मिला था। कुका आंदोलन को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।